नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक 600 स्क्वायर फीट का घर 2025 में बनाने में कितना खर्च आता है। दोस्तों हाल ही में अभी हमने इस 600 स्क्वायर फीट के घर का कंस्ट्रक्शन पूरा कर लिया है और उसको कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करवाने में हमको जो जो खर्च आया है, चाहे वो लेबर का खर्च हो, चाहे मटेरियल का खर्च हो और इस घर का टोटल कॉस्ट, ये सभी चीज़ें आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप भी अपने घर का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं जिसका एरिया 600 स्क्वायर फीट के आसपास है और आप उसके लिए कोई रफ एस्टीमेट ढूंढ रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए शुरुआत करते हैं सीधे हमारे वीडियो की। तो देखिए दोस्तों, घर के कॉस्ट के बारे में हम बात करें उससे पहले हमको ये क्लियर होना चाहिए कि हम कौन सा घर बनाने वाले हैं। तो देखिए, जनरली हम हाउस के कंस्ट्रक्शन को, जो हमारे रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन होते हैं, उनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, सी क्लास, बी क्लास और ए क्लास। अब देखिए, बहुत से यूट्यूब वीडियो में आपको ये देखने को मिलेगा कि जो सी क्लास हाउस जो होते हैं उनमें लो क्वालिटी मटेरियल इस्तेमाल होता है, बी वाले में मीडियम क्वालिटी इस्तेमाल होता है और ए वाले में हाई क्वालिटी मटेरियल इस्तेमाल होता है, इसलिए ये अलग अलग होते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे आप सी क्लास घर बनवाएंगे, चाहे बी बनवाएंगे, चाहे ए बनवाएंगे, कोई भी अपना घर बनवाएगा तो वो मटेरियल अच्छा यूज़ करना चाहेगा। तो जो इसमें जो डिफरेंस होता है वो मटेरियल की क्वालिटी के बेस पे बिल्कुल भी नहीं होता है। डिफरेंस इसमें जो होता है दोस्तों मेनली वो ये होता है कि जो सी का क्लास कंस्ट्रक्शन जो होता है हमारा, वो मेनली हमारा लोड बियरिंग कंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, जैसे पुराने ज़माने में बिना कॉलम वगैरह के घर बनते थे, लोड बियरिंग कंस्ट्रक्शन वो होता है। ठीक है, तो इसका जो खर्च आता है वो थोड़ा सा कम आता है, लेकिन हाँ ऐसा नहीं कि मटेरियल इसमें लो क्वालिटी का इस्तेमाल होगा। बात हुई बी क्लास कंस्ट्रक्शन की, तो देखिए बी क्लास और ए क्लास में डिफरेंस ये होता है कि ए क्लास में आपका अंदर का इंटीरियर वगैरह, मॉड्यूलर किचन, ठीक है, उसके बाद में फर्नीचर वगैरह, मतलब कुल मिला के ए क्लास जो होता है बहुत ज़्यादा लग्जरी घर हो जाते हैं और बी क्लास जो होता है हमारा वो नॉर्मल घर होता है। ठीक है, अब हमारे यहाँ इंडिया में जो कंस्ट्रक्शन होते हैं वो ज़्यादातर जो होते हैं दोस्तों वो होते हैं बी क्लास के। तो आज हम इस वीडियो में जिस घर की बात करने वाले हैं वो भी हमारा 600 स्क्वायर फीट का एक बी क्लास का घर है और उसी का खर्चा हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अब दोस्तों बात करें इनके रेट की, तो देखिए सी क्लास हाउस जो होता है वो आपको लगभग 1100 से 1400 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास पड़ेगा अभी के टाइम में। ठीक है, बी क्लास हाउस जो होता है 1500 से 1800 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास पड़ेगा और ए क्लास हाउस जो है ये आपको 1900 से 2200 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास पड़ेगा। मैंने आपको एक रेट नहीं बताया है, रेंज इसलिए बता दी है क्योंकि दोस्तों अलग अलग जगह पे मटेरियल का रेट और लेबर का रेट अलग अलग हो सकता है, इस वजह से मैंने आपको एक रेंज बता दी है। इस रेंज के अंदर आपके ये सारे कॉस्ट बैठ जाएंगे। चलिए, अब दोस्तों जब हम घर का कंस्ट्रक्शन शुरू करवाएंगे तो सबसे पहले हमको करवाना होती है अपने घर के लिए प्लानिंग और डिज़ाइन, जिसमें हमको अपने घर का 2D प्लान, ठीक है, 2D प्लान, 3D फ्रंट एलिवेशन और स्ट्रक्चरल ड्राइंग, ये मेनली हमको 3 टाइप की ड्राइंग करवाना होती है। ये तो हमारा नक्शा हो गया, ये हमारा सामने का 3D डिज़ाइन हो गया और स्ट्रक्चर में आपकी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सारी ड्राइंग हो जाएगी। 7-8 ड्राइंग बनती है, कॉलम, बीम, फाउंडेशन, डोर, विंडो, ऊपर की स्लैब, उसके साथ के बीम। ठीक है, तो ये सारी डिटेल आपकी स्ट्रक्चर में आ जाती है और इनको बनाने का कोई भी सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट आपसे मिनिमम 15 से 20 रुपये पर स्क्वायर फीट चार्ज करते हैं। तो मैं एक 17 रुपये का एवरेज रेट ले लेता हूँ और 600 स्क्वायर फीट का अगर घर है तो 10,200 रुपये लगेगा दोस्तों आपको प्लानिंग और डिज़ाइनिंग करवाने में। अब दोस्तों प्लानिंग और डिज़ाइनिंग से रिलेटेड आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन कि अगर आप भी अपने घर का कंस्ट्रक्शन अब करवा रहे हैं और प्लानिंग और डिज़ाइनिंग अभी तक आपने नहीं करवाई है तो दोस्तों आप लोग हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी कंपनी आपको पूरे इंडिया में प्लानिंग और डिज़ाइनिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वो भी मार्केट से ऑलमोस्ट 50% ऑफ में, घर बैठे आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। दोस्तों हमारे पास आपको 2D प्लान, 3D फ्रंट एलिवेशन और स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स, ये सभी सिर्फ और सिर्फ 7 रुपये पर स्क्वायर फीट के रेट में बन के रेडी हो जाते हैं। तो मान लीजिए अगर आपका 600 स्क्वायर फीट का घर है सिंगल फ्लोर का, अगर तो 7 रुपये के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ 4200 रुपये में दोस्तों आपका ये सभी डिज़ाइंस रेडी हो जाते हैं, जो कि मार्केट में आपको कितना पड़ रहा था, तो 10,200 रुपये।
यानी कि आधे से भी कम में आपको ये सारे डिज़ाइन हम रेडी करके दे देते हैं, सेम मार्केट क्वालिटी में। जैसी आपको क्वालिटी वहाँ पे मिलती है उसके बराबर या उससे ज़्यादा ही रहेगी, और आपकी रिक्वायरमेंट का पूरा ध्यान रखते हुए ड्राइंग्स होती है, ठीक है। और दूसरा, आपको घर बैठे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सारी ड्राइंग्स मिल जाती है। तो अगर आप हमारे साथ अपने घर की प्लानिंग और डिज़ाइनिंग करवाना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे हमसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हमसे कॉल पे बात करना चाहते हैं तो आप लोग ऊपर वाले नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 9784428213। अगर आप व्हाट्सएप पे बात करना चाहते हैं तो आप लोग नीचे वाले नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 9145811091। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो में। तो दोस्तों, डिज़ाइनिंग जब हो जाएगी तो सबसे पहले हमको करवाना होगा हमारे घर के लिए फाउंडेशन का एक्सकेवेशन। इस तरह से गड्ढे खुदवाना पड़ेंगे, ठीक है। तो 1200 क्यूबिक फीट हमारी क्वांटिटी बनी है अभी जो हमने घर का कंस्ट्रक्शन करवाया है उसके एक्सकेवेशन की। और एक्सकेवेशन करवाने का रेट पड़ा दोस्तों हमको 7 रुपये पर क्यूबिक फीट। तो इस तरह से 8,400 रुपये लगा हमारा एक्सकेवेशन करवाने में। नेक्स्ट आती है दोस्तों फिलिंग। जब आपका फाउंडेशन का काम पूरा हो जाएगा, प्लिंथ बीम डल जाएंगे, तो आपको मुरम की फिलिंग करवाना होती है। फिलिंग की क्वांटिटी बनी दोस्तों इसमें हमारी 1500 क्यूबिक फीट, और फिलिंग करवाने का रेट पड़ा हमको 10 रुपये पर क्यूबिक फीट। तो इस तरह से 15,000 रुपये हो जाता है हमारा फिलिंग का। नेक्स्ट आता है दोस्तों सीमेंट। तो 235 बैग सीमेंट हमको इसमें टोटल लगा, और एक बैग का रेट पड़ा हमको 390 रुपये। तो इस तरह से 91,650 रुपये का हमारा सीमेंट हो जाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों स्टील। तो 2100 केजी स्टील लगा 65 रुपये पर केजी के रेट से। तो 1,36,500 रुपये का हमारा स्टील हो गया। फिर आता है दोस्तों एग्रीगेट, यानी कि गिट्टी या बजरी। तो 800 क्यूबिक फीट टोटल एग्रीगेट लगा हमको, 50 रुपये पर क्यूबिक फीट का मार्केट रेट पड़ा। तो 40,000 रुपये लगा दोस्तों टोटल हमारा एग्रीगेट में। फिर आता है दोस्तों सैंड। तो 1320 क्यूबिक फीट सैंड लगी 65 रुपये पर क्यूबिक फीट के रेट से। तो 85,800 रुपये की हमारी सैंड हो जाती है। ब्रिक्स आती है दोस्तों, रेड ब्रिक हमने इसमें यूज़ की है। 15,000 ब्रिक टोटल लगी हमको, एक ब्रिक का रेट पड़ा 8 रुपये। तो इस तरह से 1,20,000 रुपये की हमारी रेड ब्रिक हो जाती है। नेक्स्ट आती है विट्रीफाइड टाइल। तो 450 क्यूबिक फीट हमारी टाइल की क्वांटिटी बनी, 450 स्क्वायर फीट हमारी टाइल की क्वांटिटी बनी। जो फ्लोर टाइल हम फ्लोरिंग में यूज़ करते हैं, विट्रीफाइड टाइल हमने यूज़ की है इसमें। 50 रुपये पर स्क्वायर फीट का इसका रेट पड़ा हमको। तो 22,500 रुपये की हमारी विट्रीफाइड टाइल हो जाती है। नेक्स्ट आती है दोस्तों सेरामिक टाइल, जो कि हम बाथरूम में यूज़ करते हैं। 140 स्क्वायर फीट टोटल क्वांटिटी बनी इसकी, 40 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट पड़ा टोटल हमको। तो 5,600 रुपये की हमारी सेरामिक टाइल्स हो जाती है। सेरामिक टाइल के बाद बारी आती है दोस्तों किचन टाइल की। तो 50 स्क्वायर फीट टोटल हमारी किचन टाइल की क्वांटिटी बनी, और रेट पड़ा इसका हमको 40 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो 2,000 रुपये की हो जाती है हमारी किचन की टाइल्स। फिर आते हैं दोस्तों टाइल फिटिंग के चार्जेस। तो 640 स्क्वायर फीट टोटल हमारी टाइल की क्वांटिटी बनी सभी का टाइल को मिला के, और फिटिंग करवाने का जो लेबर रेट पड़ा हमको वो पड़ा 20 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो इस तरह से 12,800 रुपये हो जाता है दोस्तों हमारा टाइल फिटिंग के चार्जेस। फिर आता है दोस्तों ग्रेनाइट, जो कि किचन और स्टेयरकेस पे लगेगा। तो टोटल 350 स्क्वायर फीट हमारे ग्रेनाइट की क्वांटिटी बनती है 160 रुपये पर स्क्वायर फीट के रेट से। तो दोस्तों 56,000 रुपये का हमारा ग्रेनाइट हो जाता है, जिसमें आपका लेबर और मटेरियल दोनों आ गया है। फिर आता है दोस्तों पुट्टी और पीओपी। तो टोटल 3,000 स्क्वायर फीट एरिया बना दोस्तों हमारा पुट्टी का। पुट्टी करवाने का रेट पड़ा 10 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो इस तरह से 30,000 रुपये लगा दोस्तों टोटल हमारा पुट्टी और पीओपी में। नेक्स्ट आता है वॉल पेंट। तो टोटल 1500 स्क्वायर फीट वॉल पेंट का एरिया बना, 25 रुपये पर स्क्वायर फीट लेबर प्लस मटेरियल मिला के रेट पड़ा हमको इसका। तो 37,500 रुपये का वॉल पेंट हो जाता है हमारा। नेक्स्ट आता है दोस्तों प्लम्बिंग। तो प्लम्बिंग में टोटल हमारा एक 65,000 रुपये का लमसम अमाउंट लगा। बात करें इलेक्ट्रिफिकेशन की, तो टोटल एक 60,000 रुपये का लमसम अमाउंट हमारा इलेक्ट्रिफिकेशन में लगा। फिर आती है दोस्तों डोर फ्रेम। तो टोटल 4 डोर थे हमारे पास इसमें, तो 4 डोर फ्रेम हो गई उसकी। 2,500 रुपये की एक डोर फ्रेम हुई, तो टोटल 10,000 रुपये की डोर फ्रेम हो जाती है हमारी। फिर दोस्तों नेक्स्ट आते हैं हमारे फ्लश डोर। तो देखिए टोटल 4 डोर है हमारे पास, जिसमें से 2 फ्लश डोर है। 4,000 रुपये का एक फ्लश डोर हो जाता है, तो टोटल 8,000 रुपये के हमारे फ्लश डोर्स हो जाते हैं। फिर आता है दोस्तों 4 डोर में से 2 फ्लश डोर हो गए, एक वुडन डोर है हमारे पास जो कि हमको 15,000 रुपये का पड़ा,
और एक FRP डोर है जो कि हमको 2500 रुपये का पड़ा। नेक्स्ट आती है दोस्तों विंडो ग्रिल। तो टोटल 4 विंडो है हमारे पास इसमें, तो उसकी 4 ग्रिल हो गई हमारे पास। 2500 रुपये की एक ग्रिल हो जाती है, तो 10,000 रुपये की हमारे पास विंडो ग्रिल हो गई। फिर आती है दोस्तों स्लाइडिंग विंडो। तो टोटल 4 हमारे पास विंडो है, जैसा मैंने आपको बताया। एल्यूमिनियम स्लाइडिंग विंडो हमने इसमें लगवाई, तो 5,000 रुपये की एक विंडो पड़ी हमको। इस तरह से 20,000 रुपये हो जाता है हमारा स्लाइडिंग विंडो लगवाने में। फिर नेक्स्ट बात आती है दोस्तों वेंटिलेशन की। तो एक वेंटिलेशन था हमारे पास जो कि टॉयलेट में लगवाया हमने, 2,000 रुपये का पड़ा ही हमको। नेक्स्ट आता है दोस्तों सेप्टिक टैंक। तो सेप्टिक टैंक बनवाने में टोटल हमारा 40,000 रुपये का खर्च आया। फिर बात करें दोस्तों स्टेयरकेस की रेलिंग की। तो टोटल क्वांटिटी बनी इसकी हमारी 40 रनिंग फिट, और 600 रुपये पर रनिंग फिट का रेट पड़ा हमको इसका। तो 24,000 रुपये की हमारी स्टेयरकेस की रेलिंग हो जाती है। फिर दोस्तों नेक्स्ट आता है वाटर टैंक। तो इसमें हमारा टोटल 7,000 रुपये का खर्च आया। एंड में आता है दोस्तों हमारा लेबर कॉस्ट। तो देखिए 600 स्क्वायर फीट हमारा टोटल एरिया है। जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर का रेट पड़ा हमको वो पड़ा 200 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो इस तरह से 1,20,000 रुपये हो जाता है हमारा लेबर कॉस्ट। एंड में इन सभी कॉस्ट को जब हम दोस्तों टोटल करेंगे तो एक 600 स्क्वायर फीट का घर 2025 में बनाने में जो टोटल खर्च हमको आया वो आया 10,47,250 रुपये। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने देखा कि एक 600 स्क्वायर फीट का घर 2025 में बनाने में कितना खर्च आता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और इससे रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। बाकी फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब भी मैं कोई इस तरह का वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।